नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आईपीसी धारा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आईपीसी धारा को याद करने की 4 वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जो पार्ट चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धारा 300 को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 302 की, जिसमें वर्णन है हत्या के दंड की। हत्या की जो परिभाषा का वर्णन था वो धारा 300 में था और हत्या के दंड का जो वर्णन है वो 302 में है। तो 302 को ट्रिक से बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई भी फिल्म देखी है तो आपने सुना ही होगा कि दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आप ये चीज़ें सुनते रहते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगला है वो है धारा 304 खा, जिसमें वर्णन है दहेज मृत्यु का। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दहेज में शब्द लिखा हुआ है दही। दही समझते हैं ना, मट्ठे वाली दही की बात हो रही है। तो जो दही है वो किसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान क्या करते थे, जब दही गोकुल से मथुरा जाता था कंस के यहाँ, क्योंकि राजा था तो उसके यहाँ पूरी चीज़ें जाती थी, सभी लेके जाती थी वहाँ से महिलाएं। तो क्या करते थे, कृष्ण भगवान की ट्री के ऊपर चढ़े रहते थे अपने पूरे के पूरे गैंग के साथ, और ट्री के ऊपर चढ़े चढ़े ही मटके के ऊपर मटके रखे रहते थे दही के। ठीक है, तो ऊपर वाले मटके जितने भी होते थे वो निकाल लिया करते थे ट्री के ऊपर से ही। ठीक है, तो ट्री के ऊपर से मटके चोरी कर लेते थे। मटके का आकार 0 की तरह दिखेगा, ट्री फॉर 3 और चोरी फॉर 4। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 304 में किस चीज़ का वर्णन है, दही फॉर दहेज मृत्यु का। और खा याद करना है, तो आपको पता है दही, कृष्ण भगवान दही की मटकी ले लेते थे तो उसको क्या करते थे, खा लेते थे। तो खा लेने से खा आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 304 खा में किस चीज़ का वर्णन है, दहेज मृत्यु का वर्णन है। दहेज मृत्यु के संबंध में आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि अगर विवाह को 7 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, यानी 7 वर्ष के अगर बाद ऐसा कुछ होता है तो दहेज मृत्यु में नहीं आएगा। 7 वर्ष के अंदर ही ये दहेज मृत्यु में गिना जाएगा। ठीक है, और इसकी सज़ा क्या होती है, तो 7 वर्ष कैद और या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक इसकी सज़ा मिलती है। तो इस चीज़ को भी आप साथ में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 309 की। इसमें वर्णन है आत्महत्या के प्रयत्न का। ठीक है, आत्महत्या की अगर कोई भी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो उसको भी सज़ा मिलती है। तो इसको याद करना है, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करता है तो जाहिर सी बात है उसकी इच्छा धरती पर रहने की नहीं है ना। धरती पर वो नहीं रहना चाहता, तभी तो आत्महत्या कर रहा है। तो धरती फॉर 30 और नहीं फॉर 9। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 30 यानी 9, 309, अर्थात धारा 309 में किस चीज़ का वर्णन है, आत्महत्या के प्रयत्न का वर्णन है। ठीक है, याद रहेगा ना। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, मतलब 1 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके संबंध में एक वाद हुआ था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में। उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 312 की। तो इसमें वर्णन है गर्भपात करने की। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि गर्भपात की स्थिति कब बनती है, जब गर्भ में बच्ची होती हैं। ठीक है, यानी लड़कियां जब होती हैं तब। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि बच्चियां देवी का अवतार होती हैं। तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं होगा, है ना। तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं होगा। तो तीनों लोकों में 3 शब्द आ जाएगा और 12 फॉर 12 यानी 312। तो याद रखिएगा धारा 312 में किस चीज़ का वर्णन है, गर्भपात करने का। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर जीवन बचाना जरूरी हो तब अपराध नहीं होता है। ठीक है, और इसमें सज़ा कितनी मिलती है, तो इसमें सज़ा मिलती है 3 साल की, 3 साल कैद मिलती है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 326 का की।
जिसमें वर्णन है तेजाब फेंकने का। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तेजाब फेंकने की बात हो रही है, तो अगर किसी के ऊपर तेजाब फेंका जाए तो जाहिर सी बात है वो जल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 326 में 32 और 6 लिखा हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर कोई भी बत्ती है उसको अगर छू दिया जाए, बत्ती को छू दिया जाए तो जाहिर सी बात है जल जाएंगे। कैसे? जैसे तेजाब में जलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 326 में किस चीज़ का वर्णन है? तेजाब फेंकने का। और का को याद करना है तो का की जगह ए भी लिख सकते हैं कि 326 ए में वर्णन है। ठीक है, तो ए तो जाहिर सी बात है अगर कोई बत्ती छुएगा और जलेगा तो आ की आवाज़ जरूर निकलेगी, तो आ फॉर ए। ठीक है, और इसमें सज़ा कितनी मिलती है? तो 10 साल तक की कैद और पीड़िता को उपचार कराने के खर्च देने पड़ते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 की, जिसमें वर्णन है स्त्री लज्जा भंग का। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि जब स्त्रियों का विवाह होता है, जैसे ही वो पति के घर जाती हैं तो क्या करती हैं? अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, है ना, मतलब घूंघट डाल कर रखती हैं कि लज्जा के कारण। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पति के घर जाती हैं तो लज्जा के कारण अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं घूंघट में, तो पति फॉर 35 और चेहरा फॉर 4। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 354 में किस चीज़ का वर्णन है? लज्जा फॉर स्त्री लज्जा भंग का। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो 1 से 5 साल तक की सज़ा मिलती है इसमें। अब बात कर लेते हैं धारा 354 ए की, इसमें वर्णन है यौन उत्पीड़न की। तो यौन उत्पीड़न को याद करने के लिए कर लेते हैं यान। यान मतलब क्या होता है? एरोप्लेन यानी विमान, और उत्पीड़न में पीड़न शब्द लिखा, मतलब पीड़ा पहुंचाना। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यान को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि अगर यान को पीड़ा पहुंचाना पड़ेगा तो बाकी तो लोहे लगे होते हैं, तो वैसे तो पीड़ा पहुंच नहीं सकती, लेकिन नीचे टायर होता है। अगर टायर कोई पंचर कर दे तो जाहिर सी बात है कि वो पीड़ित हो जाएगा, एक तरीके से वो चल नहीं पाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि यान में जो तीनों टायर होते हैं, तीनों टायर उनको पंचर कर दे अगर कोई व्यक्ति, तो कह सकते हैं कि उसने यान को पीड़ा पहुंचाई है। तो तीनों फॉर 3 और पंचर फॉर 5 4। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 में किस चीज़ का वर्णन है? यौन उत्पीड़न का। ए भी याद रखना है, क्योंकि 354 ए है, तो ए फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब यान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 ए में यौन उत्पीड़न का वर्णन है और 354 में स्त्री लज्जा भंग का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है धारा 354 बी, इसमें वर्णन है स्त्री को निर्वस्त्र करने का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितनी जगह स्त्री शब्द लिखा हुआ है ना, वहाँ पर पुरुष शब्द भी हो सकता है, क्योंकि कानून के नज़रों में स्त्री और पुरुष में कोई भी भिन्नता नहीं है। ठीक है, तो इसको याद करना ऐसे आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 और 4 शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 35 फॉर पत्ती, पत्ती आपको पता है ना, ब्लेड की बात हो रही है, और 4 को कर लेते हैं चीर। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने कपड़ा पहन रखा है तो पत्ती से अगर उसको चीर दें तो जाहिर सी बात है वो निर्वस्त्र हो जाएगा, है ना, उसकी बॉडी दिखने लगेगी। और बॉडी जो है बी से स्टार्ट होता है, तो पत्ती से चीरना, पत्ती फॉर 35, चीरना फॉर 4, और बॉडी दिखने लगेगी बॉडी का बी, तो 354 बी। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री को निर्वस्त्र करने का। ठीक है, और इसमें सजा कितनी मिलती है? तो मिलती है 3 से 7 साल तक की कैद, अगर कोई भी ऐसा करने का काम करता है तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 354 सी की, इसमें वर्णन है छिपकर देखने की। ठीक है, रति क्रिया से संबंधित अगर कोई भी छिपकर देखता है तो एक जुर्म है, इसमें 1 से 3 साल तक की सजा मिल सकती है। तो इसको याद करना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको का, खा जितने भी बताए होंगे तो इससे ऊपर नहीं बताए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सा बता रहा हूँ, सा मतलब सी, का खा गा हिंदी में बोलते हैं, वैसे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ए बी सी डी ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी पहली बार आ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने खा जरूर याद किया था, धारा 304 खा को, जिसमें मैंने दहेज मृत्यु आपको बताया था। तो सी पहली बार आ रहा है, तो अगर आप सी से संबंधित कोई भी ऑप्शन देखें ना तो क्लियर कर लीजिएगा, सी मतलब देखना होता है, तो देखने से संबंधित छिपकर देखने का वर्णन किस में है? सी वाले में, अर्थात 354 सी में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और इसमें सजा मिलती है 1 से 3 साल तक की कैद का। फिर इसके बाद बात करते हैं धारा 354 डी की, इसमें वर्णन है स्त्री के पीछा करने का। ठीक है, तो डी भी पहली बार आ रहा है जैसे सी पहली बार आया, बाकी आपको पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर देखिए 354 डी, डी फॉर होता है डॉग, और आपको पता है डॉग किसी का पालतू हो तो ज़्यादातर पीछा करके उसके साथ जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 354 डी में किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री के पीछा करने का।
और अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर देखिए 354 की बात हो रही है, सी मतलब देखना, और यहाँ पर 35 को कर लेते हैं पति और 4 को चोर। ठीक है, तो पति घर में नहीं है तो चोर घुस आया घर में, तो जाहिर सी बात है अब वो देख रहा है कि सामने वाला सो जाए, जो भी महिला है, उसके बाद वो अपना हाथ साफ करके निकल ले। तो पति घर में नहीं है तो चोर अंदर आ गया और देख रहा है, यानी सी कर रहा है कि सामने वाला सो जाए तब हो जाए। तो पति और चोर 35 और 4 यानी 354 और सी फॉर देखना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 354 सी में छिपकर देखने का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद है 354 डी, मैंने बताया तो 354 डी में वर्णन है स्त्री का पीछा करना। तो अगर पीछा करने की बात हो, नॉर्मली लोग पीछा किससे करना पसंद करेंगे? वाहन से। ठीक है, यानी अपने व्हीकल से पसंद करेंगे पीछा करना। कोई दौड़ के तो पीछा करेगा नहीं धूप में या फिर किसी भी स्थिति में। तो अगर कोई भी पीछा कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर उसका ट्यूब पंचर कर दिया जाए तो वो पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछा करना गलत बात है। ठीक है, तो अगर उसका ट्यूब पंचर कर दें तो पीछा नहीं कर पाएगा। किसकी तरह? डॉग की तरह, क्योंकि डॉग पीछा करते हैं। तो ट्यूब पंचर फॉर, ट्यूब फॉर 3, ठीक है, और पंचर फॉर 5 4। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 354 डी में स्त्री के पीछा करने का वर्णन है, और इसमें सजा कितनी है? तो 3 वर्ष की कैद का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 359 की। इसमें वर्णन है व्यापहरण की। व्यापहरण मतलब होता है किडनैपिंग। किडनैपिंग का अर्थ समझिए कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाएं, चाहे वह विकृत चित्त व्यक्ति हो, मतलब जिसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, और लड़के की उम्र अगर 16 है, ठीक है, और लड़की की उम्र अगर 18 है, अगर इससे कम है तो ही माना जाएगा कि किडनैपिंग हुई है। वो भी कैसे? बहला फुसला कर अगर ले जाया जाए, बलपूर्वक ले जाएगा तब वो किडनैपिंग नहीं कहलाएगी, यानी व्यापहरण नहीं कहलाएगा, तब वो अपहरण कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसको याद करना इस तरह से आसान हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए व्यापहरण में शब्द लिखा हुआ है व्यापार और हरण, यानी व्यापार के लिए हरण। अब व्यापार में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है ना। व्यापार में या तो प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता, अर्थात लॉस होता है। तो प्रॉफिट फॉर 35, प्रॉफिट 35, और नहीं होता फॉर 9। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर देखिए या तो प्रॉफिट होता है या नहीं होता। प्रॉफिट फॉर 35 और नहीं फॉर 9, तो 35 और 9 यानी 359। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 359 में किस चीज़ का वर्णन है? व्यापहरण का वर्णन है। ठीक है, और व्यापहरण मतलब किडनैपिंग होता है, और मैंने आपको बता दिया किडनैपिंग तब माना जाएगा जब लड़की की उम्र 18 से कम हो और लड़के की उम्र 16 से कम हो, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उनको बहला फुसला कर अगर ले जाया जाए तो वो व्यापहरण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 361 की। तो इसमें वर्णन है संरक्षण में से व्यापहरण की, मतलब संरक्षण में से किडनैपिंग की। तो इसको याद करने के संबंध में मुझे एक चीज़ याद आती है कि संरक्षण में सीता माता थी तो उनकी किडनैपिंग कर ली गई थी रावण के द्वारा। ठीक है, तो रावण तब तक ट्री के पीछे से एकटक सीता को देख रहा था, कब तक? जब तक कि राम और लक्ष्मण वहाँ से दूर नहीं चले गए थे, है ना। रावण ट्री के पीछे से तब तक सीता माता को एकटक देख रहा था जब तक कि राम लक्ष्मण कुटिया से दूर नहीं चले गए थे, उसके बाद वो किडनैपिंग करके ले गया था। तो ट्री के पीछे से एकटक देख रहा था, तो ट्री फॉर 3 और एकटक फॉर 61। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 361 में किस चीज़ का वर्णन है? संरक्षण में से व्यापहरण का। याद रहेगा ना, आसान है याद करना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 362 की। तो इसमें वर्णन है अपहरण के परिभाषा की। इससे पहले मैंने धारा 359 बताया, उसमें मैंने आपको व्यापहरण बताया, मतलब किडनैपिंग बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर किसी को बहला फुसला कर ले जाया जाए तो वो किडनैपिंग कहलाता है। ठीक है, यानी व्यापहरण कहलाता है। अपहरण का मतलब क्या है कि अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाया जाए तो वो कहलाता है अपहरण। ठीक है, बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति की उम्र को ले जाया जाए तो वो अपहरण है। और उसमें मैंने उम्र की सीमा आपको बताई थी कि लड़का 16 साल से कम का हो और लड़की 18 साल से कम की हो। ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है तो उसको अगर बहला फुसला कर ले जाया जाता है तो वो किडनैपिंग कहलाता है। तो अपहरण मतलब किसी भी उम्र के व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, वो भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाना। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जैसे क्या करते हैं आतंकवादी लोग हो गए, वो लोग यात्री से भरी बस को अपहरण कर लेते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे आपने सुना होगा बहुत सारी मूवियों में, बहुत सारे सीरियल में, कि यात्री से भरी जो बस होती है उसको पूरा का पूरा अपहरण कर लेते हैं। तो यात्री में आपको पता मिल जाएगा शब्द ट्री। ठीक है, 3 फॉर 3 और बस फॉर 62 यानी 362। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अपहरण की परिभाषा किस धारा में वर्णित है? धारा 362 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 366 की। तो इसमें वर्णन है विवाह के लिए अपहरण, मतलब जबरदस्ती किसी को विवाह के लिए ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 366 में एक शब्द लिखा हुआ है 3 और 66 में शब्द लिखा हुआ है 6 6।
तो ऐसा समझिए कि अगर किसी को ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको खींच के ले जाएंगे। खींचने का मतलब तीनना भी होता है कि अगर उसका हाथ पकड़ के यानी तीन के ले जाएंगे उसको ज़बरदस्ती, तो जाहिर सी बात है सामने वाला क्या बोलेगा, छोरो छोरो, ठीक है। तो तीन के ले जा रहे हैं तब बोला है छोरो छोरो, तो तीन और छोरो छोरो फोर छः छः, तो 366 में किस चीज़ का वर्णन है, विवाह के लिए अपहरण का, ठीक है। और इसमें सज़ा जो है कितनी मिलती है, तो वो मिलती है 10 साल तक की कैद अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 375 की, जिसमें बलात्कार संघ के परिभाषा का वर्णन है। उसके बाद है धारा 376, जिसमें बलात्कार संघ के दंड की बात की गई है। तो 10 साल या फिर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, यानी 10 साल का कैद या फिर आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल। तो यहाँ पर उसके बाद है धारा 376D, जिसमें सामूहिक बलात्कार का वर्णन है, उसकी सज़ा होती है आजीवन कारावास। तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि 375 और 376 में बलात्कार संघ यानी बलात्कार से संबंधित धाराएँ हैं। और ये जो धाराएँ होती हैं ये बाल विवाह में भी यही लगती हैं, ठीक है। अगर किसी का बाल विवाह करवाया जाता है तो यही धाराएं लगाई जाती हैं। तो सिंपल से अगर बाल विवाह को याद कर लेंगे तो ये सभी चीज़ें हमको याद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप उसी से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो बाल विवाह के संबंध में धारा 375 और धारा 376 को याद करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी का विवाह जो है टीन एज में हो गया, छोटेपन में हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसी से विवाह करे, ठीक है, या फिर उसी से विवाह करने में वो सहमत हो। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर यही होता है कि जो टीन एज में विवाह हुए हैं वो पीछे हट जाते हैं लोग, ठीक है। वो बच्चे क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं उस विवाह से और उस विवाह का साथ छोड़ देते हैं। या तो उससे मतलब पीछे हट जाते हैं उस विवाह से टीन एज के बच्चे, या फिर वो साथ छोड़ देते हैं। तो मैंने बोला पीछे हट जाते हैं तो पीछे फॉर 75, टीन एज के बच्चे तो 3 फॉर 3, तो टीन एज के बच्चे जो पीछे हट जाते हैं तो 375 हो गया। और मैंने बोला कि पीछे हटने के बाद वो क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं, तो साथ छोड़ने में 7 और 6। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 375 और धारा 376 में किस चीज़ का वर्णन है, बाल विवाह का, ठीक है। और उसके संबंध में ये जो मैंने आपको बता ही दिया कि बलात्कार संघ की परिभाषा का भी वर्णन है, और जितने भी बलात्कार संघ से संबंधित अपराध हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, चाहे बलात्कार संघ का दंड हो या फिर बलात्कार संघ में मृत्यु हो या फिर सामूहिक बलात्कार हो। तो इसके संबंध में धारा 375 और धारा 376 ही है, और इसी से संबंधित बाल विवाह भी है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग सभी धाराओं को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ क्वेश्चन के आंसर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।